स्टूडेंट्स, जो भी भैया बहन हैं, सब ध्यान देंगे। आज हम ए लेटर टू गॉड का आगे वाला पैराग्राफ आपको पढ़ा रहे हैं। हमें आशा ही नहीं विश्वास है आप इसको समझेंगे और इसमें से क्वेश्चन आंसर हल करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले आपको बताया गया कि लेंचो की सारी फसल ओले के कारण नष्ट हो गई और उसके मन में बहुत निराशा उत्पन्न होती है, क्योंकि पूरी घाटी में केवल एक ही मकान था और उसका मदद करने वाला कोई नहीं था। यहाँ पर कहा वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सब भूखों मर जाएंगे या रह जाएंगे। अब यहाँ से आपका पैराग्राफ शुरू होता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, परंतु उन सबके हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस उस एकाकी मकान में, उस एकांत मकान में जो भी लोग रहते थे, उन सबके हृदय में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य, घाटी के मध्य जो एक मकान था उसमें रहने वाले जो भी लोग थे, उन सबके हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर मदद करने वाला नहीं था, इसलिए उस लेंचो को, किसान को और उसके परिवार को केवल एक ही आशा थी, ईश्वर से मदद। आगे कह रहा है, डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान भी मत हो, इवन दो दिस सीम्स, यह भी प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, कि पूर्णतया अधिक से अधिक नुकसान हो चुका है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा वे भी कहते हैं, अर्थात लोग भी ऐसा कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारे रात्रि भर, लेंचो थॉट, लेंचो विचार किया, वनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक आशा के विषय में। जो उसकी एक आशा थी, एक विश्वास था, उसी के बारे में सारी रात्रि भर लेंचो ने सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, मीन्स गॉड्स आइज, ईश्वर की आंखें, ईश्वर की निगाहें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको निर्देशित किया गया था। सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ देखती है। इवन व्हाट इज डीप, इवन माने भी, व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, कि कॉन्सेंस मीन्स अंतःकरण, किसी व्यक्ति के अंतःकरण के गहराई में भी क्या है, उसे भी ईश्वर देखता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वाज, लेंचो था, एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एक बैल की तरह व्यक्ति, अर्थात कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक पशु की तरह कार्य करते हुए, इन द फील्ड्स, खेतों में, खेतों में कठिन परिश्रम करने वाला लेंचो एक पशु की तरह व्यक्ति था, अर्थात एक बैल की तरह परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। यू कैन से दैट लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, बट स्टिल, परंतु अभी भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाना है, कैसे लिखना है। कहने का आशय ये था, किसान होने के बावजूद भी लेंचो निरक्षर नहीं था। लेंचो वाज नॉट एन illiterate person, but we can say that Lencho was a literate person. The following Sunday, अगली सुबह को, at daybreak, जैसे ही दिन निकला, he began to write, वह लिखना प्रारंभ किया, a letter, एक पत्र, which, जिसको, he himself, वह स्वयं, would carry to town, वह उसे कस्बे ले जाएगा, and place in the mail, और उसे पोस्ट ऑफिस वाले स्थान पर, मेल वाले स्थान पर उसको डालेगा। इट वॉज नथिंग, यह कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। वह पत्र में क्या लिखा है, इसको ध्यान दीजिए। गॉड, ईश्वर, उसने लिखा गॉड, ईश्वर। ही रोट, वह लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री,
मैं और मेरा परिवार विल गो हंग्री निश्चित तौर पर, आई के साथ विल लगा है, गो हंग्री निश्चितता को प्रकट कर रहा है। आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सब भूखों रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, सो मीन्स बुआई करना, अपने खेत की पुनः बुआई करने के लिए। एंड टू लिव, और जीने के लिए। अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल दोबारा नहीं आ जाती। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, माने ओले ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। ही रोट, वह लिखा, टू गॉड, ईश्वर के लिए। ऑन द इनवोल्व, लिफाफे पर। इन्वेलॉप, लिफाफे पर वह ईश्वर का पता लिखा, वह लिखा टू गॉड। बट पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान होते हुए वेंट टू टाउन, कस्बे को गया। एट द पोस्ट ऑफिस वाले स्थान पर। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, वह एक टिकट लगाया। ऑन दी लेटर, पत्र पर। एंड ड्राफ्ट, और उसे डाल दिया। इट, माने इसको, इनटू दी मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में। पत्र पेटिका में इसको डाल दिया, पत्र को डाल दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि किस प्रकार की दृढ़ आस्था और विश्वास ईश्वर में लेंसो को है कि वो एक किसान होते हुए भी उसको इतना दृढ़ आस्था विश्वास है कि वो पत्र ईश्वर को देगा और ईश्वर उसके पत्र को पढ़ेगा और उसकी मदद करेगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो इस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपने मन से इस पैराग्राफ से आप 3 क्वेश्चंस बनाएंगे और उसका आंसर लिखेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें। धन्यवाद।